दे वर नॉट न्यूली मैरिड कपल। उनका आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इनका आपस में जो बच्ची थी जो मारी गई हैं, जो शहीद हुई हैं, उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। उनके जो शोहर हैं उनका नाम नूर है। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है कोई 45 साल 50 साल के करीब उसकी एज है, उसके 4-5 बच्चे हैं। तो ये एक इसका आहिस्ता आहिस्ता जब और डिटेल्स आती जाएंगी, कम से कम पाकिस्तान के लोगों को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, बल्कि मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे भी एक आध जगह पे मेरी नज़र से गुजरा है कि वो उनको न्यूली मैरिड कपल शो कर रहे हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन कत्ल है, जुर्म है, चाहे कुछ भी किसी ने किया हो। कातिलों के साथ इतनी सी भी हमदर्दी रखती है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि रियासत हमेशा मजलूम के साथ रही है। रियासत इस केस में भी उन 2 मजलूमों के साथ रहेगी जिनका बहमाना कत्ल किया गया। एक तो ये है कि मैं पहले आपको ये बता दूँ कि हम कार्रवाई कर चुके हैं। हमने अपने स्पेशल ब्रांच का जो DSP था वहाँ का, उस इलाके का, उसको सस्पेंड कर दिया है और उसको इसी बुनियाद पर सस्पेंड किया कि उसने हुकूमत को बताना था। उसकी ये जिम्मेदारी है कि हुकूमत तक ये इल्म में लेकर आ जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम में एक FIR नाम की चीज़ है जिसको फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं। फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो इस केस में, किसी भी केस में जब क्राइम होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आके विक्टिम देता है। इस केस में विक्टिम जो है उनके 15 साल बेटा भी है, उनके माँ बाप भी हैं, दूसरा विक्टिम जो है उसके भी भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। इस केस में कोई एक शख्स भी आके विक्टिम बनने को तैयार नहीं है, आके FIR करने को तैयार नहीं है और इस हद तक क्वेश्चन मार्क है। फिर आज सोशल मीडिया में मेरे दोस्त, आप लोग क्योंकि बहुत काबिल एहतराम है, आप डगारी को समझते हैं कि डगारी क्या है। शायद वो लोग जो कराची बैठे हैं, जो लाहौर बैठे हैं, उनको नहीं पता कि डगारी क्या है। क्या ये किसी ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, किसी सोशल मीडिया ने, किसी मीडिया के दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने? नो, कातिलों की मेहरबानी थी कि उन्होंने वीडियो दी है तो पूरे पाकिस्तान को पता चला है। किसी और ने ये इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। तो हमने तो DSP को सस्पेंड भी कर दिया है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो हुकूमत तक ये बात, इस वाक़े की नोयत का बताए। लेकिन क्योंकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पेशली टेलीफोन किया है और उसको टेस्ट केस मुझे बताया है, मैं इसको एज अ टेस्ट केस ही ले रहा हूँ। मेरी सारी हमदर्दियाँ जो हैं वो उन मासूम लोगों के साथ हैं जो कत्ल हुए हैं। किस हालत में हुए हैं, क्या हुआ है, उसका बैकग्राउंड क्या है, दैट इज़ नॉट माई हेडेक। लेकिन मैं बताना ज़रूर चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि सोशल मीडिया में जो चीज़ आती है वो बसा औक़ात ट्विस्ट होके आती है। तो ये जो हम पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये एक आए और फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड वाली कहानी की बजाय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तरफ ज़्यादा हमें एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि दीज आर द रियलिटीज़। हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियाँ मज़ीद भी करेगी और इंशाअल्लाह ताला हम अदालतों में इन कातिलों को पेश करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।